चाय और चरित्र जब भी गिरता है दाग जरूर लगता है। चाय और चरित्र जब भी गिरता है दाग जरूर लगता है। दुनिया वो किताब है जिसे पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जिसे पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है। जमाना वो अध्यापक है जो मुझे सब कुछ सिखा देता है, जो मुझे सब कुछ सिखा देता है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज आप ये थंबनेल देखकर थोड़ा देर के लिए जरूर सोचे होंगे कि हम तो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में क्या होने जा रहा है। जी हाँ, जैसे ही आज का ये थंबनेल मैंने देखा, अम्ल, भस्म और लवण, हमारे दिमाग में घंटी बजी कि सर साइंस भी पढ़ा लेते हैं। यस सर, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में। मैं मैथ और साइंस ही पढ़ाता हूँ। साथियों, चलिए हम आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। जब भी बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है हर साल, जी हाँ हर साल, इस चैप्टर से सवाल आना एकदम फिक्स होता है। साथियों, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर है। साथियों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10th की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे डेट मिल चुका है। 15 फरवरी से एग्जाम होने वाला है 2024 के अंदर। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मैंने मैथमेटिक्स के अंदर भी बताया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। साइंस से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। प्यारे साथियों, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, साथ ही साथ इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, भस्म एवं लवण। ध्यान से सुनिएगा, अम्ल, भस्म तथा लवण। ठीक है, अम्ल, भस्म तथा लवण, ध्यान से सुनिएगा। ये अम्ल, भस्म और लवण ये क्या होता है सर? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये क्या होता है? केमिस्ट्री यानी क्लास 10th का ये चैप्टर 2 है। क्लास 10th का ये चैप्टर 2 है केमिस्ट्री के अंदर, और इससे एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको ये पार्ट 1 रखा हूँ इस वीडियो का, पार्ट 2 भी मैं लेकर जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। उसमें भी हम बात करने वाले हैं कुछ इसके अदर पॉइंट की। साथियों, जैसी बात अम्ल की होती है हमारे दिमाग में सर घंटी नहीं घंटा बजता है। घंटी नहीं बजती, घंटा बजता है कि सर अम्ल होता क्या है। बार बार मैं सुनता आया अम्ल अम्ल अम्ल, लेकिन समझ में नहीं आता कि सर अम्ल वास्तविक में है क्या। कुछ नहीं है अम्ल, सर अम्ल कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, अम्ल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अम्लों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, इसी अम्ल को यानी एसिड को आप उर्दू की भाषा में क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं तेजाब। इसको आप क्या बोलते हैं सर? तेजाब बोलते हैं, है ना। इसको आप क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने सुना भी होगा, आपने सुना भी होगा कि अभी बहुत सारे ये केसेस चलते आया है कि मैंने उसके चेहरे पर जो है तेजाब फेंक दिया, चेहरे का ये पोजीशन न बिल्कुल ही खत्म हो जाता है ना। ये सब दम बिल्कुल खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये तेजाब बहुत ही खतरनाक चीज़ है सर। तेजाब, जिसको आप तेजाब बोलते हैं ना, वो हमारा अम्ल होता है। ठीक है, तो उर्दू में आप इसको क्या बोलते हैं सर? एसिड को आप उर्दू में तेजाब बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर इसके गुण की बात करूं सर, अम्ल की अगर हम गुण की बात करूं, गुण की बात करूं, तो देखिए गुण के आधार पर हम अम्लों को क्या बोल सकते हैं सर? इसके गुण की बात करते हैं हम। पहले इसके गुण की बात करते हैं सर, चाल चलन की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए आपको कि सर अम्ल क्या होता है ना। तभी तो आप अम्ल के बारे में अच्छी जानकारी ले पाएंगे। पहले इस बेसिक को समझिए ध्यान से। सर अम्ल जो होता है ना, स्वाद, अगर इसकी बात करें हम स्वाद की, तो सर अम्ल जो होता है ना स्वाद में कैसा होता है? तो सर अम्ल का स्वाद ना खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अब ये बात
कहाँ से आया कि अम्ल स्वाद में खट्टा है? मतलब डायरेक्टली मतलब कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। फिर अम्ल स्वाद में खट्टा हुआ, ये बात पता कैसे चला? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए, ये जो अम्ल आप देख रहे हैं ना, अम्ल, ये जो आप अम्ल देख रहे हैं, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं सर? एसिड बोलते हैं, एसिड। अम्लों को आप क्या बोलते हैं? तो एसिड बोलते हैं। ये जो एसिड है ना, ये जो एसिड है, ये किससे बना है? ये किससे बना है सर? एसिडस से बना है। ये किससे बना है? एसिडस से बना है। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा, ये एसिडस से बना है, यानी कि लैटिन भाषा में आप इसको क्या बोलते हैं सर? एसिडस बोलते हैं। और इसी एसिडस का मानी होता है सर खट्टा। इसी एसिडस का अर्थ क्या होता है सर? खट्टा होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, है ना। अम्ल को आप अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और ये एसिड जो बना ना, एसिडस से बना है। और इस एसिडस का मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है सर? खट्टा होता है। खट्टा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में सर खट्टा होता है। उसको चख कर देखने से अगर जो चीज आपको खट्टा स्वाद में लगे वह आपका अम्ल होता है। यानी जो स्वाद में खट्टा होगा वही अम्ल होगा। यस सर, ये इसके गुण है, ये एकदम साधारण गुण है इसका। जो अम्ल होगा वह स्वाद में खट्टा होगा। सिंपल बात आपने बोल दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन बाद में ये बात फिर गलत भी साबित हो गया। सिर्फ स्वाद में खट्टा हो जाने से ये अम्ल नहीं होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। ये तो पहला बात हुआ सर, स्वाद में क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं अम्ल के बारे में? अम्ल के बारे में दूसरी बात सर, मैं ये कह सकता हूं कि जो अम्ल होता है ना, अम्ल, वह धातु से, ध्यान से सुनिएगा, वह धातु से अभिक्रिया करके, है ना, धातु से क्या करके सर? रिएक्शन करके, यानी कि अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके, धातु से क्या करके? अभिक्रिया करके जो है एक गैस उत्पन्न करता है। उस गैस का क्या नाम है? तो हाइड्रोजन गैस। उस गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन गैस नाम है। हाइड्रोजन गैस नाम है सर। हाइड्रोजन यानी H। ध्यान दीजिएगा, धातु जो है, धातु जो है ना, धातु यानी जो अम्ल है, जो अम्ल है वह धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु से अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। ये जो अम्ल है ना सर, कोई भी अम्ल की हम बात कर लें, अम्ल अगर धातु से रिएक्शन करेगा, यानी उसको जब धातु के साथ मिलाएंगे तो वह कौन सी गैस दे देगा सर? हाइड्रोजन गैस दे देगा। वह कौन सी गैस दे देगा? हाइड्रोजन गैस दे देगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये प्रश्न को दोहराया गया है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो सर कौन सा गैस प्राप्त होता है? कहेंगे सर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो इतना बात सर समझ में आ गया है मुझे, बहुत बढ़िया। ये आपके पास 2 पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट, अम्ल क्या है सर? कोई पूछे आपसे अम्ल क्या, अम्ल का गुण बताइए, कहेंगे सर अम्ल स्वाद में खट्टा। ये खट्टा कहां से बना सर? खट्टा कहां से आया? ध्यान दीजिएगा, इसी एसिड को आप जो है लैटिन भाषा में सर एसिडस बोलते हैं। एसिडस का मीन्स यानी मतलब अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड का अर्थ क्या होता है सर? एसिडस का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो आपने कह दिया कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या सर आपको इतनी बातें समझ आ गई? बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट समझिए, नंबर 3, अम्ल का तीसरा गुण समझिएगा। एकदम बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो छोटा होगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भस्म के बारे में बिल्कुल बढ़िया से डिटेल करने वाला हूं। ठीक है, अभी की सिर्फ अम्ल की बात होने वाली है, यहाँ पर सिर्फ अम्ल की बात होने वाली है। तो आपने क्या देखा? अम्ल स्वाद में खट्टा है। धातु से अभिक्रिया करके अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं? देखिए, अम्ल जो होता है ना, अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, अम्ल का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वह कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब सर ये क्या चीज है?
है ना। ये क्या चीज होता है सर? पीएच का क्या माने हुआ सर? पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति, यानी किसी अम्ल की हाइड्रोजन की शक्ति कितनी, किसी अम्ल में हाइड्रोजन की पावर कितनी है, वही सर पीएच मान होता है। सर इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि उसकी शक्ति कितनी है? एक स्केल से लगाते हैं, जिस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएच स्केल के बारे में। क्लियर है? फिलहाल आप ये समझें कि अगर अम्ल को, ध्यान दीजिएगा, अगर अम्ल को पीएच स्केल पर सर मापा जाए तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। पीएच मान 7 से नीचे होगा, 7 से करीब होगा, नीचे होगा, ना कि वो ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। नंबर 4 की बात करें सर, ये अम्ल के मैं गुण बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अम्ल का गुण बता रहा हूं। जो अम्ल होता है ना उसके पीएच मान 7 से कम होता है ना। 7 से क्या होता है सर? कम होता है। इस बात का पूरा से पूरा ध्यान रखेंगे। क्लियर है सर इतनी बातें? सर अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अगर इसकी तैयारी में लगे हैं, आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है, 2024 में अगर आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस रिगार्डिंग से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा। ये चैप्टर ना सर, इससे मतलब इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में सर छूट नहीं सकता है, एकदम नहीं छूटेगा। प्लस में आपको ये सारे वीडियो देखनी होगी। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा। सब वीडियो को आपको देखना पड़ेगा और जल्दी मैं सभी वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए नंबर 3 क्या बोल सकते हैं सर? जो अम्ल होता है ना, अम्ल ध्यान दीजिएगा, जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता है वह नीला लिटमस पत्र को, याद कीजिएगा, यहां पर नीला लिटमस, नीला लिटमस, लिटमस, नीला लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है ना वह नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है। नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी जो लिटमस पत्र होगा ना नीला, उस पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो उसको क्या कर देगा? तो वो लाल कर देगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। याद रखने का सिंपल तरीका आप याद रखेंगे सर, अनीला, याद रखिएगा, अनीला। जो अम्ल होगा ना, अम्ल वो नीला को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल नीला को क्या करेगा सर? अ से अम्ल, आप याद रखेंगे अनीला, अनीला शब्द याद रखना है आपको, याद रहे आपको अनीला। मैंने यहां पर कौन सा शब्द लिखा? अनीला, अनीला शब्द लिखा है। अ से आपको अम्ल याद रहेगा, तो अम्ल जो होगा वह नीला को क्या बना देता है? लाल बना देता है। अम्ल नीला को लाल करता है, यानी कि अम्ल जो हुआ वह नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये आपका 4 पॉइंट बना। यहां पर कितने पॉइंट बन गए? तो 4 पॉइंट बन गए। मैं फिर से आपको बताता हूं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये इसके गुण हो गए। ये अम्ल के क्या हो गए सर? गुण हो गए। क्या आपको इतनी बातें समझ में आया? अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सर इमली आपने खाया होगा, बिल्कुल सर, हम खूब खाते हैं इमली। और सर जिंदगी का स्वाद तो सर खट्टे में है, जिंदगी का स्वाद तो सर खट्टे में है, गोलगप्पे में है। आप गोलगप्पा खाए होंगे, उसमें इमली डाला जाता है, और इमली का स्वाद कैसा होता है सर? खट्टा होता है। यानी कि इमली जो हो गया ना, ये क्या हो गया सर? अम्ल हो गया। आपने सर नींबू का यूज किया होगा, सर नींबू आपने जरूर खाया होगा। सर नींबू का बहुत यूज है, चाय में भी डाल के जो है चाय को पीते हैं। उसके बाद सलाद बनाते तो वहां पर भी रख देते हैं। नींबू भी सर खट्टा होता है, आपको याद होना चाहिए। तो सर इमली आपने खाया, नींबू आपने खाया, इस तरीके से आपने बहुत सारे चीजों का स्वाद लिया है जो खट्टा है। जो खट्टा है ना वो अम्ल हो गया। जो खट्टा है, जिसका स्वाद खट्टा हो, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये बात सर समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक सर मैंने ये जाना कि जो अम्ल होगा, जो अम्ल होगा वह स्वाद में सर कैसा होगा? खट्टा होगा। यानी खट्टा होगा, इसका मतलब चख के देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। जब तक चखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं आएगा। या तो फिर धातु से अभिक्रिया करा के देखना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस दे रहा है कि नहीं, या मान के चलिए कि उसका पीएच मान 7 से कम होगा, पीएच स्केल पर चेक करना होगा।
और वह तो या फिर नीला लिटमस पत्र को वह लाल कर देगा तो यह अम्ल हो जाएगा। गजब की बात है सर, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप समझिए। यहाँ पर मान के चलिए कि इमली है तो हम चख के देख लिए, नींबू है तो चख के देख लिए, लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि सर बात करते हैं बैटरी की, पानी की, है ना सर, बैटरी आपने देखा होगा, बैटरी आपने देखा होगा, बहुत सारे यूज होते हैं इसके। बैटरी का पानी, सर बैटरी के पानी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। बैटरी के पानी में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सर अब आपको मैं कहूं कि थोड़ा देर के लिए आप ये समझे कि बैटरी का पानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो अभी मैंने आपको कहा कि सल्फ्यूरिक अम्ल है तभी तो आप समझ गए। लेकिन ऐसा सोचे कि ये अम्ल, आपको पता ही नहीं है कि ये अम्ल है या नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि अम्ल है कि नहीं है। मैं आपको कहूं कि चेक करके बताना है कि अम्ल है कि नहीं है, तो सर आप कैसे चेक करेंगे? चख के देखेंगे क्या इस पानी को? अगर इस पानी को चखिएगा ना तो दुनिया से चखा जाइएगा। अगर इस पानी को अगर आप चख के देखिएगा तो सर इस दुनिया को ही छोड़ दीजिएगा। मैं आपसे सर कहूं कि हमारे अमाशय के अंदर एक प्रकार का अम्ल होता है, आपने पढ़ा होगा पाचन तंत्र में, उसका नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है उसका। मैं कहूं कि सर ये इतना खतरनाक अम्ल होता है कि अगर मेरी हथेली पर गिर जाए तो ये हथेली को भी सर जो है यानी कि गला सकता है, इतना खतरनाक सर ये अम्ल होता है। बात समझ रहे हैं आप? अब बताइए कि इस अम्ल को आप चख के देखेंगे? नहीं सर नहीं। फिर इमली है तो पता चला, सर सेब में पता चला, अंगूर में पता चला, अमरूद में पता चला, सर नींबू में पता चला, ये सब को मैंने चख के देखा, पता चला। इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल को सर हम चख के नहीं देखेंगे तो फिर इसको और कैसे बताया जा सकता है कि ये अम्ल है? कैसे बताया जा सकता है कि अम्ल है? कोई और पहचान है सर? कोई और पहचान है क्या? अम्ल होने के लिए और कोई पहचान नहीं है? है सर, है। एक साइंटिस्ट आए यहाँ पर, एक वैज्ञानिक आए, एक अंकल जी आए, उनका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? उनका नाम था आरहेनियस। आरहेनियस ने आया और कहा कि केवल खट्टा है इससे ये पता नहीं चल सकता कि ये अम्ल है। केवल खट्टा है इससे यह पता नहीं चल सकता है कि केवल यह अम्ल है। इसके अलावा भी तरीका हो सकता है अम्ल को पहचानने का, इसके अलावा भी तरीका हो सकता है अम्ल को पहचानने का। और आरहेनियस चचा ने यहां पर एक अम्ल के बारे में एक सुंदर सी बातें बताई, अम्ल को पहचानने का एक सुंदर सा तरीका बताया। प्यारे साथियों, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको सर मिटा देता हूं। तो आरहेनियस ने क्या बताया उस बात पर हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरहेनियस चचा आए। कौन आए? आरहेनियस। आरहेनियस चचा ने क्या कहा इस बात को आप समझिएगा। अभी तक हम लोग क्या जान रहे हैं सर, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो होता है ना वो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। तो सभी अम्लों को चखना संभव नहीं है, सभी अम्ल को चख कर चेक करना संभव नहीं है। चेक करते करते सर कहीं ऊपर चले गए तो पता चला केमिस्ट्री अधूरा भी रह गया और हमारे जीवन भी पूरा नहीं हुआ, है कि नहीं है? तो इस बात को आप समझे। तो आरहेनियस ने क्या कहा उस बात को समझिए, इनके सिद्धांत को समझिए, इनकी भाषा को समझिए कि इन्होंने अपना क्या विचार दिया। तो आरहेनियस ने क्या कहा इसकी बातों को आप समझिए। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर है ना, जल में घुलकर, ये सिद्धांत इन्होंने दिया, ये बातें इन्होंने बताई। आरहेनियस की ये परिभाषा है। ध्यान दीजिए, आरहेनियस ने अपना क्या मतलब यहां पर विचार दिया। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ हाइड्रोजन आयन देता है। ये बात इन्होंने कहा, और जैसे ही ये बात इन्होंने कहा सब मामला सर कंप्लीट हो पाया।
फिर जाकर अम्ल को पता लगाना बड़ा आसान हो गया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो अम्ल होगा भाई, जो अम्ल होगा उसको आप पानी में घुलाएंगे ना, पानी में जब आप घुलाएंगे तो वह हाइड्रोजन आयन देगा, H+ देगा। समझ जाइएगा वो अम्ल है, आप समझ जाइएगा कि वो अम्ल है। जैसे ही ये बात हुई, वाह वाह सब करने लगा, वाहवाही हो गया। पूरे मोहल्ले, पूरे समाज, गांव मोहल्ले में, उनके रिश्तेदार के यहाँ, उनके मतलब शहरों के अंदर इनकी बहुत बड़ी बातें हो गई, है कि नहीं है? सब लोग ने कहा भाई अर्हेनियस तो बड़ा होशियार आदमी है, इन्होंने तो अम्ल के बारे में कुछ ऐसा बता दिया जिससे अब चखने की जरूरत नहीं है, जिसे आप चखने की जरूरत ही नहीं है। उसको आप पानी में घुलाओ, हाइड्रोजन देगा। समझ जाइएगा। वाह वाह वाह। अब यहां पर सर बात समझ में आई। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने जो बात कहा वह कितना सही हुआ। सिर्फ बात बोलने से यह कंप्लीट हुआ कि क्या इन्होंने उस पर कुछ जो है एग्जाम्पल भी दिए, उनको सर समझाने का प्रयोग भी किया। देखिए ध्यान से, जैसे मैं एक अम्ल की बात करता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमारे आमाशय में होता है, ये पेट में, इस पेट में होता है सर हमारे, जिसको आप क्या बोलते हैं सर? इसको आमाशय बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, अब इसको हम क्या करते हैं सर? जल में मिला देते हैं, जल में मिला देते हैं। जैसे ही आपने हाइड्रोक्लोरिक, ये अम्ल है आपका, ये अम्ल हो गया और ये जल हो गया, तो अम्ल को जैसे ही आपने जल में मिलाया तो क्या देखा सर? हाइड्रोजन गैस मिल गया, है ना सर? हाइड्रोजन मिल गया। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन यहां पर सर प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन आयन यहां पर प्राप्त हो गया। उन्होंने क्या कहा? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ये चीज आ गया सर, प्लस, और यहां पर सर क्या बच गया? Cl-, क्लोरीन माइनस। आपको इधर नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जैसी जल घुला गया तो H+ आयन प्राप्त हुई है। ये पहला नंबर एग्जांपल, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 और प्लस में जल। सर H2SO4 यही बैटरी का पानी, यही बैटरी का पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आप क्या करें? इसको पानी में मिला दिए तो क्या दे दिया सर? यहां पर दे देगा 2H+। अब ये 2 कहां से आया? संतुलित हुआ है, आप ज्यादा टेंशन ना ले। और प्लस में क्या बना देगा? SO4 और 2 यहां पर माइनस, ठीक है। तो आपको सर इधर नहीं देखना है, अभी सिर्फ आप ये देखें कि क्या अम्ल जल में मिलकर H+ आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है सर। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो अर्हेनियस चचा थे उनका ये बात कहना सही हुआ। अब कहीं ना कहीं जाकर अम्ल की और अच्छी ज्ञान मिली और लोगों ने इसको और अच्छे से अध्ययन कर पाया। समझ में आया? चलिए, तो ये सब कुछ हो गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि सर जो अम्ल होता है ना, अम्ल की पहचान हम कैसे करते हैं? अम्ल की पहचान हम कैसे करते हैं? तो सर अम्ल की पहचान करना ना बहुत आसान है। इतना आसान है जैसे खेत से मुरई उखाड़ के और धोकर खा जाना। इतना आसान है, इतना आसान है ना सर? खेत से मूली उखाड़ कर खा जाना कितना आसान होता है, उससे भी आसान आपको सर मैं बता दूंगा आपको अभी कि अम्ल की पहचान करना कितना आसान होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना सर कुछ लिख रहा हूं और उसमें से मैं आपको बताता हूं कि अम्ल सर कैसे पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ यहां पर अम्ल भी लिखा है और कुछ ऐसे हैं जो अम्ल भी नहीं है, है ना। यानी कि मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं। अम्ल की पहचान हम कैसे करेंगे? अम्ल की पहचान, चखने वाला तो पहचान हो गया, अर्हेनियस चचा ने जो दिया उससे भी अब हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम अगर यहां पर इस तरीके से अगर लिखा हुआ रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन अम्ल है और कौन अम्ल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, देखिए जो अम्ल होगा, आप एक बात समझिए ध्यान से, जो अम्ल होगा ना, जो अम्ल होगा उसके आगे रहेगा H लिखा हुआ। आगे क्या रहेगा सर? H लिखा हुआ रहेगा। जो अम्ल होगा वो आगे उसमें क्या रहेगा? H लिखा रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। जो अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन रहेगा।
ध्यान दीजिएगा। आगे क्या रहेगा? हाइड्रोजन। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आगे H है, अम्ल हो गया, ठीक है। HNO3 ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल होता है सर ये HNO3, इसके आगे H है सर, अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी का पानी, सर इसमें भी H है, ये भी सर अम्ल है। ध्यान दीजिए, आगे H रहेगा, अम्ल हो जाएगा। देखिए NaOH, अब बताइए NaOH, सर हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो है लेकिन सर आगे नहीं है। हाइड्रोजन है लेकिन आगे नहीं, पीछे है, तो सर ये अम्ल नहीं होगा, ये सर अम्ल नहीं होगा। तो सर अम्ल नहीं होगा तो ये होगा क्या? ये भस्म हो गया। ये क्या हो गया? भस्म। सर मैं भस्म के बारे में ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए KOH, क्या लिखा है? KOH, सर इसमें भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है लेकिन पीछे है, OH है, ये अम्ल नहीं है सर। ये क्या है? फिर इसी श्रेणी में है, यानी कि ये भस्म है। CH3COOH, ध्यान दीजिएगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी CH3। देखिए इसमें सर हाइड्रोजन यहाँ है लेकिन पीछे भी OH है सर, ये अपवाद में इसको आप गिनती करेंगे, ये भी सर अम्ल ही है। ये क्या है सर? अम्ल है। ये क्या है सर? अम्ल है, ध्यान दीजिएगा। अब H2CO3, ये क्या है सर? H है आगे, अम्ल हो गया सर, ये अम्ल है। और ये क्या है सर? ये भी अम्ल है। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको अब अम्ल पहचानने में सर एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या अब दिक्कत रहेगा आपको? पता है अभी कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है रात, 12 बज रहा है, 12। और 12 बजे जो रात होती है ना सर, मिडनाइट उसको बोलते हैं हम लोग। नींद सर, ठंडी का महीना है, आंख देखिए मेरा, लग रहा है कि नींद है? नहीं है। क्यों? सिखाना है सर आपको। देखिए अम्ल की पहचान कैसे करना है? आगे H अम्ल, आगे H अम्ल, आगे H अम्ल। सर अम्ल का मतलब आगे H, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया सर अम्ल। अब आगे मैं बढ़ूं, चलिए अब मैं कुछ आपको और महत्वपूर्ण बातें बताने का प्रयास करूंगा। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, माफी चाहते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं कि कुछ पदार्थ का नाम लिखेंगे और उसमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, कुछ लिस्ट हमारे पास है। और अच्छे अच्छे नाम, ऐसे नाम सब है ना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको याद करवा दूंगा, याद करने का टेंशन मत लीजिएगा कि सर याद कैसे होगा। किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल होता है? बिच्छी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको याद करवा दूंगा और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा अभी के अभी वीडियो के अंदर। जी हाँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। अगर मिस कर गए ना दोबारा नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मिस नहीं करने का मैं आपको याद करवाऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर मैं आपको पदार्थों में उपस्थित अम्लों का नाम ना याद करवा दूं तो फिर मेरा वीडियो ना सर आप दोबारा मत देखिएगा। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, कुछ पदार्थ एवं उसमें उपस्थित अम्लों के नाम को याद करते हैं ट्रिक के साथ। देखिए ध्यान से सुनिएगा ना, तो जितना भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है 13 गो, ये आप ऐसे याद रखेंगे ना जैसे लगेगा कि ये क्या हुआ, कैसे असर किया मुझे, जैसे लगेगा कि दवाई घोल कर नहीं पियाते हैं और असर करता है डायरेक्ट शरीर पर, वैसे लगेगा। तो उसमें तो थोड़ा समय भी लगता है और यहाँ तो टाइम ही नहीं लगेगा, ये एकदम याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, चुटकी में याद हो जाएगा, एकदम बढ़िया से समझिए। खाली देखिए इधर पदार्थ के नाम है और इन पदार्थों में जो उपस्थित अम्ल होता है उसका नाम है, याद करेंगे बढ़िया से। सबसे पहले क्या है सर? अंगूर, इमली, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे? देखिए सर अंगूर, अंगूर और इमली, सर ये दोनों खट्टा होता है और उसमें होता है टार्टरिक अम्ल। याद कैसे करेंगे? देखिए सर इमली जब आप खाते हैं, इमली खाते से छोड़ दीजिए, इमली देखते ही सर मुंह से ना आपको क्या टपकने लगता है? लार।
इमली देखते ही मुंह से लार टपकने लगता है, तो टपकने से टाटरिक, टपकने से टाटरिक, तो अंगूर और इमली में टाटरिक अम्ल। याद हुआ? नहीं याद हुआ? सर इमली खाने को तो छोड़ दीजिए, नामे लेते सर मुंह में लेर आ जाता है, लेर लार टपकने लगता है, इमली में टाटरिक अम्ल। याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा देखिए फटाफट से, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं सब में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। सपोज कीजिए आप कोई फल मार्केट में खरीदने गए, किसी प्रकार का कोई फल मार्केट के अंदर आपने खरीदने गया, ठीक है। अब जब आप खरीदने गए वहां पर, तो उसको चख कर देखते हैं, है ना, कि इसमें जो है ये मीठा है कि खट्टा है, इस तरीके से चखते हैं। तो कहते हैं रे दोस्त, जैसे फल आपने खाया, चखा तो खट्टा था, तो आपने कहा कि रे दोस्त फल ना सही नहीं है, फल सही नहीं है, खट्टा है, फल सही नहीं है। पकड़ लीजिए बात, फल सही नहीं है, सही नहीं है, सही सही से सर साइट्रिक अम्ल हो गया, यानी खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मार्केट गए, फल सही नहीं था, सही नहीं था, खट्टा था, खट्टा था, सही नहीं था, सही नहीं था, साइट्रिक अम्ल। लो हो गया याद। समझ रहे हैं आप? ऐसे होता है सर, केमिस्ट्री को याद किया जाता है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, दूध दही में लैक्टिक अम्ल, बड़ा मजेदार ट्रिक है इसका, सुनिए। पेट को साफ करने के लिए सर दूध और दही का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ना। आप ऐसे याद रखेंगे इसको, दूध और दही खाने से ना सर पेट साफ होता है, साफ। और जब पेट साफ होता है तो सर लेटरिन भी साफ होता है। पेट साफ होता है तो लेटरिन क्या होता है? साफ होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, दूध और दही खाने से सर लेटरिन यानी पेटवा साफ, तो लेटरिनवा साफ, लेटरिन से लैक्टिक अम्ल आपको याद हो गया होगा। देख रहे हैं कितना मजेदार ट्रिक है, याद हो रहा है? 3 को याद हो गया सर। चौथा, सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैसे याद होगा? देखिए, सेब न सर महंगा फल है, महंगा होता है। तो जब आप मार्केट जाते हैं बाजार में सेब खरीदने, तो मोल भाव करते हैं। वो कहता है कि 120 रुपये किलो है, दुकानदार कहा कि 120 रुपये किलो, आप कहते हैं कि हो तनख्वाह कम उम नहीं कीजिएगा, तो 100 रुपये देना दीजिए। तो ना 100 रुपये न लगेगा, 110 रुपये आपको हम लगा देंगे, 110 रुपये किलो। मोल भाव किए ना, तो मोल भाव कहता है दुकानदार कि मोल भाव नहीं होगा। अरे भाई मोल भाव, तो मोल भाव में मैलिक अम्ल, आप पकड़ लिए बात को, सेब में हो जाता है मैलिक अम्ल। सर याद हो गया, सेब में मैलिक अम्ल। अब है घास, घास। सर आप गार्डन जब बागीचा में घूमने जाते हैं, देखे होंगे आप कि बागीचा के अंदर ना घूमते उमते रहते हैं सब लोग, और वहां पर देखिएगा बैठने के लिए बनाया जाता है बेंच के जैसा। सर बागीचा में क्या रहता है? घास के मैदान, सर घास रहता है नीचे, और बगल में बैठने के लिए बेंच। रिलेट कीजिए, माइंड लगाइए। सर घास कहाँ है? सर गार्डन में है, गार्डन में घास के बगल में सर जहां घास रहता है ना गार्डन में, वहां पर बेंच रहता है, बेंच लगल रहता है बैठने के लिए। तो सर आप बेंच से बेंजोइक अम्ल याद करेंगे, घास में बेंजोइक अम्ल पाया जा रहा है। सर रिलेट करना है, रिलेट करना है, रिलेट करके याद करना है। हो गया सर याद? आगे बढ़िए। सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। फटाफट, सिरका में एसिटिक अम्ल। कैसे याद होगा? देखिए, सिरका को आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। ये जो सिरका है ना, देखिए सिरका, सिरका, ये सिरका को हम अलग लिख दिए, सिरका। देखिए ये ना सिर है, ये सिर है। सर सिर को ठंडा करना है, सिर को क्या करना है? सिर को क्या करना है सर? ठंडा करना है। सर सिर को ठंडा करने के लिए कहाँ जाते हैं सर? बताइए, आप कहाँ जाते हैं ठंडा कर? गर्मी के समय में आपको ठंडा होना है,
आप कहाँ जाइएगा? पंखा के नीचे। और न तो जाइएगा एसी में। कहाँ जाइएगा सर? एसी वाले रूम में जाइएगा। सिर को ठंडा करने के लिए कहाँ जाइएगा? एसी में जाइएगा। सर सिर का ठंडा होना है, एसी में जाएंगे। एसी में एसीटिक अम्ल, एसी में जाएंगे एसीटिक अम्ल, सिरका में एसीटिक अम्ल पाया जाता है। याद हो गया आपको? सर छठा नंबर हो गया। सातवां नंबर देखिए, चाय में टैनिक अम्ल। सर याद कीजिए, चाय ना हम लोग भारत में सबसे ज्यादा सर पीने वाला जो व्यक्ति है ना, भारत में ये चाय सबसे ज्यादा यही पीता है लोग भारत में चाय। सर इस टैनिक को ना आप दैनिक समझिए, है ना, दैनिक भास्कर नहीं, टैनिक को आप दैनिक समझिए, दैनिक। और चाय ना सर आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन पीते हैं। तो सर दैनिक से टैनिक, चाय प्रतिदिन यानी दैनिक जीवन, यानी कि चाय पीते हैं दैनिक यानी प्रतिदिन, दैनिक से टैनिक, चाय में टैनिक अम्ल। उम्मीद करेंगे साथियों याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टमाटर और अमरूद में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर आप ज़्यादा कच्चा टमाटर खा लेते हैं या ज़्यादा अमरूद खा लेते हैं, जब भी आप अमरूद खाएं तो नमक लगा कर खाएं, लेकिन नहीं खाते हैं, है ना। तो ज़्यादा मात्रा में जब आप टमाटर कच्चा खा लेंगे या अमरूद खा लेंगे तो सर मन न दूसरे अकियाने लगता है। तो कहते रहे मनवा न ओकियाई छो, न कहते हैं मन ओकिया रहा है। पकड़ लिए बात को, यानी कि टमाटर और अमरूद कच्चा ज़्यादा खा जाने से मनवा ओकिया गया। ऑक्सैलिक अम्ल सर टमाटर और अमरूद में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। याद रहेगा आपको? हाँ सर, बढ़िया से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, लाल चींटी, ध्यान दीजिएगा, लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू का डंक। लाल चींटी सर हम सब लड़का में उसको घोड़वा चींटी कहते थे, घोड़ा वाला चींटी, है ना। लाल चींटी काटता है ना सर, बिसा देता है। मधुमक्खी, बिच्छी का डंक। देखिए, लाल चींटी अगर आपको काट लिया या मधुमक्खी सर इंजेक्शन मार के भाग गया, तो जहां पर इंजेक्शन मारता है ना सर, उस हिस्सा को देखिएगा सर फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। क्या फूल जाता है? वह हिस्सा जहां पर चींटी ने डंक मारा, या मधुमक्खी या बिच्छू, ध्यान दीजिएगा, चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू काटा, फूल गया। फूल तो फूल से फॉर्मिक रिलेट कीजिए और याद कीजिए फॉर्मिक अम्ल। याद रहे, लाल चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। निकलेंगे नहीं, मैं करीब आपके आ रहा हूं, आप समझ रहे नहीं, यह हालचाल लेने। देखिए आगे 10वां नंबर, मक्खन में सर ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल। याद कीजिएगा, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। देखिए मक्खन सर मलाई, दूध के ऊपर वाला मलाई, है ना, दूध के ऊपर वाला मलाई। लड़कियां को देखिएगा ना, वो तो पहले से मतलब ज़्यादा सुंदर रहती है और बनना भी चाहती है, होने के बावजूद भी भगवान ने ऐसा पता नहीं क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला, वो तो वही समझे। मक्खन लगा के और अपने आप को और सुंदर बनाना चाहती है। मक्खन मलाई वाला, रात में देखिएगा चुप्पे से कोना में बैठ के मक्खन लेकर धोके लेप उप लेती है इसी से, बढ़िया से, जैसे लगता है कि दीवार पेंट हो रहा है, वैसे कह के पेंट हो गया। क्यों हो गया? कि सुंदर बनने के लिए, और सुंदर बनने के लिए, यानी मक्खन लगाया था और ब्यूटी हो गया। और क्या हो गया? ब्यूटीफुल हो गया। और ब्यूटीफुल यानी ब्यूटी से ब्यूटेरिक अम्ल, यानी मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल। याद हो गया साथियों? मजा आ रहा है आपको? आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर, वसा में कौन सा अम्ल? स्टेरिक अम्ल। वसा में कौन सा अम्ल? सर वसा में कौन सा अम्ल? स्टेरिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे? देखिए वसा को ना आप वस लिखिए, वसा को आप क्या लिखिए? वस। वसा को आप वस लिखिए और वस को रिलेट कीजिए बस से, वस को रिलेट कीजिए बस से। बस, वह बस जे पर बैठ कर हम सब कलकत्ता तो पटना हाजीपुर सब जगह जाते हैं। वस देखिए
वसा है लिखा हुआ, वसा को वस लिखिए और वस को रिलेट कीजिए बस से, वस को रिलेट कीजिए बस से। ध्यान जरा दीजिएगा, बांस जो है ना, बांस ये जो है वस, यहाँ पर तो वस है और वस को रिलेट करना है किससे, आपको बस से रिलेट करना है। मान के चलिए कि आप बस चला रहे हैं और बस को वश में कैसे करना है सर, बस को आपको वश में करना है, तो बस को वश में करने के लिए क्या करना होगा सर, स्टीयरिंग सही से करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टीयरिंग सर बढ़िया से दम दबा के पकड़ना पड़ेगा, तभी आप बस को वश में कर सकते हैं। और स्टीयरिंग 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 स्टेडी कमल, स्टेडी कमल सर, स्टीयरिंग से स्टेडी कमल, देखिए ना, स्टीयरिंग से स्टेडी कमल। बस को वश में करने के लिए स्टीयरिंग को कंट्रोल करना होगा, स्टेडी कमल। याद हो गया होगा साथियों। नंबर 12 देखते हैं, जैतून का तेल में होता है ओली कमल। जैतून का तेल में क्या होता है, ओली कमल। कैसे याद करेंगे, देखिए जैतून का तेल सर, जैतून का तेल में ओली कमल होता है। जैसे मान के चले कि आप किसी सैलून के दुकान में गए, जहां पर बाल दाढ़ी उड़ी जो है सफा होता है, वहां आप गए, ठीक है, और गए लाट साहब की तरह कहते हैं, ओ भाई, दुकानदार के, ओ भाई जैतून के तेल है, जैतून के तेल, जैतून के तेल से ना तनका मसाज कर दीजिए, मसाज सर, जैतून के तेल से ना मसाज कर दीजिए। वो बड़ा देहात में जो है ना जोर से जो है सब दर्द कर रहा है, भाई साहब तनका जैतून के तेल से मालिश कर दीजिए। दुकानदार इसी को के देखेगा, आपको खखुआ के देखेगा, ये कौन लाट साहब आ गया, और गुस्सा से कहेगा, खखुआ के कहेगा, ओल के तेल से मालिश करवाना लीजिए, ओल के तेल से। रे बलैया, अब तो सर सिस्टम बिगड़ गया। रे बलैया, अब तो सर हम पढ़ लिए, क्या दुकानदार का गुस्सा ना, आ दुकानदार हुआ गुस्सा और हम सीख लिए बात। ओल के तेल से मालिश करवाना, लोग खखुआ के बोला, हम कहे कि हो भाई साहब जैतून का तेल है, मालिश कर दीजिए तनका मसाज। दुकानदार कहता है ओल के तेल से मालिश करवा लो, ओल के तेल से। सर जैतून के तेल नहीं था, दुकानदार गुस्सा के बोला ओल के तेल से मालिश करवा लीजिए। जैतून के तेल में ओलिक अम्ल, जैतून के तेल में ओलिक अम्ल, जैतून का तेल तो था नहीं। दुकानदार गुस्सिया के कहा ओल, ओल से ओलिक। याद हो गया, हमारा काम तो बन न गया, आप आराम से घसक लीजिए ना तो पिटाबो कीजिएगा। देखिए 13 नंबर, बैटरी का पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी का पानी सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी का पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कैसे याद होगा, देखिए बैटरी बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह आप बैटरी का यूज करते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ रिलेट कीजिए कि सर बैटरी जो है गाड़ी में हमने लगाया है, मोटरसाइकिल में बैटरी लगाया है और उसको स्टार्ट करना है ना, पैर से स्टार्ट नहीं करना, उसको सेल्फ स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टार्ट। कौन सा स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट। तो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए बैटरी होना ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए बैटरी चाहिए। बैटरी में, बैटरी से जो है गाड़ी को स्टार्ट करना, सेल्फ सेल्फ सल्फ्यूरिक, सेल्फ से सल्फ्यूरिक, सेल्फ से सल्फ्यूरिक, सेल्फ से सल्फ्यूरिक। बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल। सर उम्मीद करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 13 गो सर याद हो गया होगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको कौन में, मतलब किस पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। इसके पार्ट 2 को लेकर हम जल्द ही उपस्थित हो जाएंगे आपके बीच एक नेक्स्ट वीडियो में। इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का, ज़रूर देखिएगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। मैं समय समय पर आपको वीडियो लेकर हाजिर हो जाता हूं। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।